नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लेकर आ गई हूं आपके सामने एक और ललित कला की वैकेंसी जो कि आई है हरियाणा से। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हरियाणा टेट का जो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद हरियाणा ने रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे निकाल दिया है, जिसमें ललित कला की भी पोस्ट है। तो हम आगे जो है इसके बारे में और भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है बताऊँगी फॉर्म कब जो है भरना शुरू होगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा भरने का, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, उम्र सीमा क्या होगी और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और यहाँ पे दक्षिणा क्या होगी, इन द सेंस कि आपको कितने पैसे जो है एग्ज़ाम के लिए देने पड़ेंगे, फीस क्या होगा फॉर्म का। ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो है इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ जो है आपके दोस्तों को भी पहुँचे और उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने जो है वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और ये विज्ञप्ति जो है 23/7/2024 को जारी की गई है। इसमें पीजीटी पोस्ट के लिए वेरियस सब्जेक्ट के लिए जो है पोस्ट निकाला गया है हरियाणा और मेवात में। ठीक है, ये 2 जगह में जो है पोस्ट है आपका निकाला गया है। इसके आगे चल के हम और भी डिटेल में जो है इस विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इस वेबसाइट में जाकर फॉर्म को फिल करना है, लेकिन उससे पहले जो है आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आफ्टर रजिस्टर के बाद बोला आईडी जो मिलेगा आपको, वो चीज़ आपको वहाँ पे देना है। आपको आधार कार्ड अपना देना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना जो एडवर्टाइजमेंट जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट आप साइन जो है अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसका वेबसाइट जो है आपको यहाँ दिया गया है। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले फॉर्म फिलअप कब होगा ये हम जान लेते हैं। तो फॉर्म फिलअप का यहाँ पर इन्होंने डेट वगैरह सब दिया है। तो यहाँ पर देखिए डेट जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ये जो पब्लिश हुआ है 23/7/2024 को। यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है ये 25/7/2024 है और यहाँ का लास्ट डेट जो है 14/8/2024 है। यानी टोटल आपके पास 1 महीना है। 1 महीना के अंदर जो है आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। 25 तारीख से फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और 14 तारीख तक जो है फॉर्म आपका चलेगा, भरा जाएगा। और ये है इसका वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाकर आपको देखना है। इसी वेबसाइट में जाकर आपको जो है ये पूरा PDF मिल जाएगा। आप उसे भी डाउनलोड करके अपने से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सारा कुछ दिया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा किस तरह से अप्लाई करना है और इसका अप्लाई करने पर रेसिपेंट जो है एप्लीकेशन का फॉर्म आपको किस तरह से मिलेगा। एडमिट कार्ड जो है आपका क्या आएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको यहाँ पर दिया गया है कि बाई पोस्ट से एडमिट कार्ड जो है आपका नहीं आने वाला है। आपको जो है एडमिट कार्ड मिलेगा। जिस तरह से प्रत्येक एग्जाम में जो है हमें एडमिट कार्ड मिलता है उसी तरह से जो है इसमें भी हमें एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको अगर फॉर्म फिल करने के समय कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जो है फ़ोन कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है अपने क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर 4 बजे के भीतर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीजीटी पोस्ट के लिए क्या क्या पोस्ट निकाला गया है ये आपको दिखाया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। हाँ, ये रहा। ये है कि आपको लास्ट डेट जो रेसिपेंट का लास्ट डेट है भरने के लिए वो 14 तारीख है। 14 तारीख को आप 5 बजे शाम 5 बजे के अंदर जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। 5 बजे के बाद जो है आपका ये वेबसाइट जो है क्लोज़ हो जाएगा और फिर आपका फॉर्म फिल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या क्या पोस्ट निकला है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है और है आपका होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। ये सब जो है यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट जो है, टोटल 31 पोस्ट जो है आपके यहाँ पर निकाले गए हैं। टोटल 31 पोस्ट जो है निकाले गए हैं। इन सब पे पोस्ट में अच्छे खासे वैकेंसीज दिए हुए हैं, अच्छे खासे नंबर पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हमारे फ़ाइन आर्ट की भी वैकेंसी जो है हमें देखने को मिलती है। फ़ाइन आर्ट की कितनी वैकेंसी है ये हम यहाँ पर अब देख लेंगे।
तो हम फाइन आर्ट की ओर चलते हैं। तो फाइन आर्ट का आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कोड तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोड भी आपको जब फॉर्म भरेंगे तो कोड मांगेगा। तो यहाँ पर जो है इसका कोड है 23/2024, ठीक है। और ये फाइन आर्ट हमारा यहाँ पर आप देखिए हरियाणा और यहाँ पे मेवात 2 जगह में जो है पोस्ट निकला, जगह पहले ही मैंने आपको जो बताया ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 पोस्ट है टोटल और यहाँ पर 4 पोस्ट है, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल जो है 16 पोस्ट जो है हमारे फाइन आर्ट के निकले हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी के टोटल 7 पोस्ट हैं और मैंने 12 में, और यहाँ 4 में जो है 3 है, और एससी में 2 है और यहाँ पर 1 है। किसी बीसीए में टोटल 1 ही पोस्ट है, बीसीबी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूईएस में 1 पोस्ट है, जिसमें से मैंने 12 में से इतना सारे लोगों में भाग इसको जो है किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 में जो है भाग किया गया है। 3 पोस्ट की 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 है, और अगर आप जनरल कैटेगरी में भरते हैं तो सारे फीमेल मेल सभी के लिए जो है 3 है, ठीक है। और ऐसे टोटल जो है 4 है, और हरियाणा में जो है आपका 12 है, टोटल 16 पोस्ट है फाइन आर्ट्स के, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं। हमें म्यूज़िक का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। म्यूज़िक की अगर यहाँ पे कोई चैनल वीडियो अगर देख रहा है तो म्यूज़िक का भी अच्छा खासा पोस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल 87 है और यहाँ मेवात में जो है 4 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट जो है आपका म्यूज़िक में देखने को मिलता है। फिजिकल एजुकेशन का भी पोस्ट अच्छा है, बहुत पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन का भी। 226 है यहाँ पर ROH में, और मेवात में जो है 23 है। अच्छा खासा पोस्ट जो है आपका आया है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो आप ऊपर में कैटेगरी दिखाया गया है, उस कैटेगरी का यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म बताया गया है कि GN मतलब क्या, जनरल अनरिजर्व। SC मिल शेड्यूल का है। BCA जो बोल रहा है वो बैकवर्ड क्लासेस है, और BCB जो बोल रहा है वो बैकवर्ड क्लासेस B है, यानी नॉन क्रीमे लेयर में आता है। EWS जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। इस सब बारे में यहाँ पे पूरा आपको जो बताया है। ESW जो है एक्स सर्विसमैन है। PWBD जो है पर्सन विद क्या बेंचमार्क डिजेबिलिटी है। PHVH यानी फिजिकली हैंडीकैप या विजुअल इम्पेयरमेंट है। PHOH यानी फिजिकली हैंडीकैप या ऑर्थो है। PHHH जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हार्ड ऑफ हियरिंग है। PHID और MD का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी और मल्टीपल डिजेबिलिटी की अगर कुछ है तो उनका भी यहाँ पर पोस्ट जो है ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो पूरा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से जब आप PDF जो इसका डाउनलोड कीजिएगा तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं जो है आपको अच्छे से एक बहुत वीडियो जो है बना दूँगी, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि फ़ाइन आर्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि आपको जो है MA चाहिए फ़ाइन आर्ट में 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपको जो है BEd की डिग्री चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका TGT पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका TGT पोस्ट नहीं है, ये आपका PGT पोस्ट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है BEd मस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जो है BEd आपको मांगा है। अगर जिनका BEd है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, फाइन आर्ट वाले, ठीक है। ओके, और अगर हम और नीचे चलते हैं, देखिए म्यूज़िक में भी आपका कहाँ गया, म्यूज़िक यहीं था, हाँ। म्यूज़िक में देखिए BEd मांगा है, ठीक है। ये BEd मांगा है क्योंकि आपका ये जो है ये PGT पोस्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये PGT पोस्ट है, TGT पोस्ट नहीं है, ओके। और हम लोग उसके बाद देखते हैं कि आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो नोट 2 में आ गया, एग्ज़ाम डेट कब है नहीं है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, MCQ टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, MCQ टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज सिलेबस जो होगा वो आपका होगा यहाँ पर 1 to 12 के मैंने बेसिस में आप पकड़ लीजिए 1 to 20, ठीक है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 100 रहेगा। ऑल क्वेश्चन जो है आपको सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। और ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। अच्छा, देखिए सारे क्वेश्चन का जो है 5 ऑप्शन दिया रहेगा, A B C D E। हाँ, इफ़ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन शी और ही शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल, यानी आपका OMR शीट में जो है एग्ज़ाम होने वाला है,
ठीक है। OMR शीट में एग्जाम होने वाला है आपका। यहाँ पर डार्क सर्कल हमें डार्कन जो अप्रोप्रिएट सर्कल बोला, यानी आपको जो OMR शीट में हम जो इस तरह से सर्कल बनाते हैं ना, ये आपको करना होगा, ठीक है। जो सही होगा उसमें जो है आपको इस तरह से सर्कल बना देना है ध्यान से। तो इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन देन शेल और ही और शी शेल हैव टू डार्कन ई सर्कल इफ नॉन ऑफ 5 सर्कल इज डार्कन 1/4 मार्क्स शेल बी डिडक्टेड। ओ अच्छा, तो आपको डार्क करना ही है, मतलब अगर आप डार्क नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.5 मार्क्स जो है कट जाएंगे। यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा आप। यहाँ पर आपका 5 ऑप्शन दिया रहेगा ABCDE। आपको जो ऑप्शन मेन रहेगा वो आपका ABCD में ही मेन रहेगा, ABCD में से ही आपको चूज़ करना है। लेकिन आप अगर सोचिए कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहा है, आप उसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप उसको पूरी तरह से स्किप नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जो E वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप डार्क कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ABCD में से कोई भी आंसर आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में E वाले सर्कल को जो है आप डार्क करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर जो है ये दे दिए, आप अपने से अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा ठीक से। अगर आप इसको पूरी तरह से स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, तो आपका जो है वहाँ पे 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप 10% क्वेश्चन में से किसी में मैंने अगर आपको देखेगा कि आप किसी भी 5 सर्कल में आप किसी भी तरह का कोई भी मैंने टिक नहीं किए हैं, सर्कल नहीं किए हैं 10% क्वेश्चंस में, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन सही हो या गलत हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है टिक या डार्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो ABCD को करें या फिर अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप E वाले ऑप्शन को डार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको डार्क करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अच्छा, अगर आप पकड़ लीजिए, अगर आप ABCDE में से वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, अगर आप E कर देते हैं तो वहाँ पे आपका शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा, और लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा। तो उससे बेहतर है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप E वाले को डार्क करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इस तरह का है ये पैटर्न। अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अंडर, किस मीडियम में जो एग्ज़ाम होंगे आपके, आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट जो है आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। ये बाइलिंगुअल नहीं होगा, ये आपका हिंदी में भी नहीं आएगा। और बाइलिंगुअल जो होगा हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फाइन आर्ट्स होगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट जो है आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे। हिंदी और इंग्लिश में जो है आप इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में जो है क्वेश्चन आने वाला है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। उसके बाद जो है आपका जो लैंग्वेज ग्रुप है, पकड़ लीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, ये जो लैंग्वेज ग्रुप है ये आपके लैंग्वेज में ही आएंगे। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का बात नहीं रहेगा, जो जिस लैंग्वेज का है वो उस लैंग्वेज में आएगा। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आपका आएगा लैंग्वेज ग्रुप, हिंदी है तो आपका हिंदी ही आएगा लैंग्वेज में, संस्कृत है तो संस्कृत लैंग्वेज में आएगा, उर्दू है तो उर्दू लैंग्वेज में आएगा, पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में आएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है इंग्लिश में सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आएंगे। बाइलिंगुअल में जो है आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है आपके ये बाइलिंगुअल फॉर्म में आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद इन द स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको कम से कम 25% का कट ऑफ जो है पार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब बताया गया है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से जो है डिटेल बताया गया, आप इसको अच्छे से जो एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो है आपका पूछ रहा है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो है कितना का होगा। ये तो रहा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का हुआ, 3 घंटे का होगा, और वो वाला आपका 2 घंटे का था। यहाँ पर होगा 150 नंबर का सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोज्ड एट द एनेक्स 1 to 20
ठीक है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही आपका रहने वाला है, इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स आने वाला है। बाईलिंगुअल में आपका आएगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब आने वाले हैं। और लैंग्वेज ग्रुप जो है अपने लैंग्वेज में ही आएंगे। इसमें जो है आपको 35% नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा और वेटेज जो है सब्जेक्टिव वेटेज जो है 87.5% जो है होने वाला है। यहाँ पे आपको पहले से ही ये दे दिया गया है। आपका जो स्क्रीनिंग जो था वहाँ पर आपको जो है 25% कम से कम पास करना नंबर लाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 35 लाना पड़ेगा और सब्जेक्टिव नॉलेज जो आपका रहेगा उसमें आपको 87.5% नंबर आपका यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आपका जो है भाइबा होगा। जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपका इंटरव्यू और भाइबा होने वाला है। उसका वेटेज जो है आपका 12.5% रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसके बाद ही निकलेगा आपका। इंटरव्यू और भाइबा के बाद जो आपका नंबर और वेटेज बनेगा उस हिसाब से जो है आपका पैनल में नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट वालों के लिए विशेष रूप से कि उनका जो है स्किल टेस्ट होगा, उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि म्यूज़िक है तो उनको गाना आना चाहिए। उनका गाना हो सकता है गवा के पूछें कि ये फलाना सॉन्ग गा के दिखाओ, या फिर इस तरह का कोई म्यूज़िक उनको बोले, कोई शास्त्रीय संगीत का कोई ज्ञान उनसे पूछे। इस तरह से जो है म्यूज़िक वालों को बोलेगा। फिजिकल एजुकेशन वालों को हो सकता है योगा करने के लिए बोल सकता है, गेम्स के बारे में कुछ पूछ सकता है, इस तरह का हो सकता है। फाइन आर्ट्स वालों के लिए जो है आपको वहाँ पर जाकर ड्राइंग बनाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको पेंटिंग करना पड़ेगा। आपको हो सकता है बोर्ड में बोले कि यहाँ पर आपको जो है एक सीनरी बनाना है। ठीक है, एक सीनरी बनाना है तो बनाकर आप दिखाइए कि ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको एक सीनरी बनाना है, तो वो हुआ। फिर आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाइएगा, तो पढ़ाने का भी हो सकता है कि आपको जो है डेमो ले सकते हैं वो लोग फाइन आर्ट वालों के लिए। ये फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक के लिए भी हो सकता है इस तरह का। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी बनेगी, तो सैलरी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी आपकी बनेगी। 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपकी जो है सैलरी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, तो इस फॉर्म को जो है भारत के नागरिक अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, ये है मेन। अगर आप कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, कहीं का भी हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। भारत का नागरिक वो होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी अगर कोई है, लेकिन वो जो है 1 जनवरी 1962 से भारत में रह रहा है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। फिर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो माइग्रेटेड है, जहाँ से श्रीलंका से आया हो, ईस्ट अफ्रीकन से आया हो, केनिया से आया हो, युगांडा से आया हो, बर्मा से आया हो, पाकिस्तान से आया हो, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आया हो, जाम्बिया से आया हो, मालावी से आया हो, तो इन सब जगह से आया अगर हो तो, लेकिन वो अगर यहाँ पर रह रहा हो बहुत सालों से, परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया, तो फिर वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो आपको उस तरह का जो है आधार कार्ड अपना ही दिखाना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे भारतीय नागरिक होने का एक प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड और हमारा वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो है आपको शो करना पड़ेगा, तभी जो है आप माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोले प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू कैटेगरी BC/DE shall be a person is whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India। वही जो मैंने आपको कहा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड हमारे जो भारत सरकार द्वारा जो है हमें नागरिकता प्रदान की जाती है इसके थ्रू, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो सिटीज़न अगर आप इंडिया में पहले से ही हैं, आपकी पैदाइश इंडिया में, भारतीय हैं आप, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो इस तरह का एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट जो है आपका 18 साल से लेकर 42 साल तक आपका होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा है। 42 ईयर्स बहुत है, 42 ईयर्स बहुत है। बहुत जगहों में तो 30 ईयर्स देता है और बिहार में तो 35 ईयर्स है ना, तो यहाँ पर खैर अच्छा दिया है, 42 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए ये। ठीक है, ऑल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ, तो ये बढ़िया है। और यहाँ पर जो है कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट अगर हरियाणा का वो है तो उसको जो है 5 साल की छूट मिलेगी। बैकवर्ड क्लासेस है, हरियाणा से है तो फिर उसको 5 साल की छूट मिलेगी। डिसेबल पर्सन है जो कि कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत जो पड़ता है, तो उसको भी जो है 5 साल की जो है अगर
रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। अच्छा, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर द डिजेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस में, अगर एक्स सर्विसमैन मिलिट्री सर्विसमैन में अगर है कोई जो छोड़ दिया है, फिर वो अगर टीचिंग जॉब में आना चाहता है तो उसको भी जो है 5 साल के लिए आराम से उसको मिलेगा। अच्छा, अगर विडो कोई डाइवोर्सी अगर वुमेन है तो उनको भी जो है 5 साल के लिए का जो है उनको भी छूट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अदर कैंडिडेट अदर कैटेगरी में जो है जैसे कि जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, हाँ, रिज़ाइन अगर क्यों ही है, वो भी एक्स सर्विसमैन अगर वुमेन है तो भी उनको 5 साल मिलेगा। अनमैरिड वुमेन अगर हैं तो उनको भी जो है 5 साल की छूट मिलने वाली है, यानी 42+5 कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है छूट मिलेगी। अगर एक सर्विसमैन है तो उनको लिए भी छूट दी जाएगी 3 साल की, 3 इयर्स लिखा है यहाँ पे, 3 साल की छूट जो है उनको मिलने वाली है। ठीक है, ओके। अब क्या है, ये एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ बताया गया है। और अगर पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड इन और परमानेंटली वर्किंग ऑन क्या है ये एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिक इन द डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट में अगर कोई है तो उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 52 रखी गई है। ओके, तो ये तो रहा ये कुछ। अच्छा, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बता दिया गया है। आपको कोई हरियाणा का गवर्नमेंट का अगर है तो फिर उसको जो है अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। SC ST OBC अगर हरियाणा के आप हैं तो ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी बहुत सारा क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दिया गया है। अब हम जाते हैं अपने पेमेंट के ऊपर, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा कितनी देनी पड़ेगी, फ़ीस ये रही। दक्षिणा बोलने से आप कुछ ख़राब मत समझिएगा, मतलब पेमेंट कितना लगेगा, मैंने कितना आपको फॉर्म फिलअप के लिए पैसा लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना लगने वाला है, क्लोजिंग डेट जो है 14/8/24 है, 5 बजे के अंदर जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे ठीक से इसको समझिएगा, अगर आप फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू क्रीमी लेयर और फॉर मेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने के लिए। अगर आप फीमेल हैं या फिर आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं तो भी, अगर आप ऑल कैटेगरी में अदर स्टेट में भी हैं तो भी जो है आपको यहाँ पर 250 रुपया फ़ीस लगेगा। ठीक है, अगर आप मेल हैं और फीमेल कैंडिडेट है SC OBC BCA BCB या फिर ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं अगर हैं आप तो आपको यहाँ पे 250 रुपया फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और पर्सन विद डिजेबिलिटी अगर आप हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, 40% डिजेबिलिटी अगर आपका है ऑफ हरियाणा ओनली, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये रहा फ़ीस का आपका क्राइटेरिया। ठीक है, फ़ीस तो जो है आपको इतना ये सब लगेगा। अगर आप वुमेन हैं, कहीं के भी हैं, मतलब आप हरियाणा की स्टेट की हो या फिर आप बाहर की कहीं की भी स्टेट की हो तो भी आपको जो है पैसा 250 रुपये देना पड़ेगा। मेल अगर है तो वो 1000 रुपया देंगे, वुमेन अगर हैं तो वो 250 रुपया देंगी। और अगर मेल और वुमेन अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं जो कि ST SC OBC वगैरह कैटेगरी के अगर हैं तो उनको जो है 250 रुपये देना पड़ेगा। और अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो लोग जो लोग डिजेबल हैं, 40% जिनको डिजेबिलिटी है, जिनको वो जो है उनको पैसा नहीं लगेगा। तो ये सारी जो है डिटेल आपको मैंने अभी यहाँ तक दे दी है। और क्या है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है ये तो मैं आपको डिटेल में एक दिन अच्छे से बताऊंगी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय लगेगा। तो चलिए इसको बता ही देते हैं, इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ठीक है, स्कैन फोटोकॉपी लगेगा, साइन बाय द कैंडिडेट यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ द डिग्री एंड द मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके हिसाब से आपकी जो डिग्री है और उसकी मार्कशीट जो है आपको देनी पड़ेगी। स्कैन कॉपी ऑफ SC सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के जो है
SC हैं या SC OBC A OBC B ये सब हैं, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको वो SC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ BCA एंड BCB सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फॉर द ईयर ऑफ 2025 एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। नंबर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, इस तरह का जो है अगर आपको है तो ये आपका कॉपी लगेगा अगर आप भरते हैं तो। स्कैन कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2024-2025 एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डेट 25/2/2019 के का जो डेट का अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर स्कैन कॉपी दे सकते हैं। स्कैन कॉपी में आपका DESM सर्टिफिकेट फॉर द ईयर ऑफ 2024-25 होगा। स्कैन कॉपी आपका ESM DFF सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ये सब भरते हैं सर्टिफिकेट का कोई अगर आप भरते हैं कि मैं भाई मैंने ESM से बिलोंग करता हूँ, DESM का सर्टिफिकेट मेरे पास है, PWD हूँ या फिर इकोनॉमिकल वीकर क्लास हूँ, SC हूँ, तो इस सब का अगर आप देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप जनरल कैटेगरी में भर रहे हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या अगर आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे तो आपको सिर्फ आपका फोटोकॉपी लगेगा जिसमें आपका साइन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर अलग से लगेगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी डिग्री होगी जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो भी आपकी डिग्री मांगी गई है वो डिग्री का आपको जो है मार्कशीट लगेगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए आधार कार्ड लगेगा, स्कैन कॉपी, हाँ परिवार पहचान पत्र स्कैन कॉपी लगेगा, यानी वोटर कार्ड आधार कार्ड जो भी आप दे सकते हैं। स्कैन कॉपी लगेगा आपका हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ अ कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आप हरियाणा का सर्टिफिकेट, यानी अगर हरियाणा के आप से हैं तो वो तो आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड से पता चल जाएगा, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट एक लगेगा। NOC ऑफ डिपार्टमेंट फॉर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु हैव साइन बॉन्ड। अगर आपका हरियाणा गवर्नमेंट से कुछ आप मना काम उम करते हैं इस तरह का है तो फिर आप वो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए नहीं है, अदर स्टेट वाले सब ना भरें। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस, ये जो इनके लिए जो कैटेगरी रखी गई है, अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको ये देना। आप जिस भी रिजर्वेशन में अगर आप देना चाहते हैं कि भाई मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये सर्टिफिकेट है, तो मतलब आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा या 52 ईयर्स का आपको मैक्सिमम एज लिमिट जो अब दिया गया है वहाँ पर वर्क, अगर आप हरियाणा में कहीं भी वर्क करते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तो अदर स्टेट वाले भी बहुत भरेंगे, तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर फोटोकॉपी लगेगा साइन किया हुआ अपना सेल्फ अटेस्टेड, और आपका अलग से सिग्नेचर लगेगा, और आपको जो है एलिजिबिलिटी जो आपको सब्जेक्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो होगी उसकी आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। ठीक है, आपका जो है आधार कार्ड लगेगा, ये सब जो है आपको देना पड़ेगा। आप इसको जो है एक बार PDF को डाउनलोड करके ठीक से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ और तो कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटी आपको जो है सब लगभग बता दिया है कि क्या फ़ीस होगी, क्या एज लिमिट होने वाली है, आपकी फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब है इसका, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होगी, फाइन आर्ट्स की क्या क्या लगेगा, आपको BEd मस्ट लगेगा, और MA आपका होना चाहिए फाइन आर्ट, यानी MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में अगर जो भरने वाले हैं, या फिर म्यूज़िक में या फिर फिजिकल एजुकेशन में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप भरेंगे तो आपको जो है MA की डिग्री होनी चाहिए और आपकी प्लस आपकी BEd की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पे स्केल मैंने बताया 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आपको जो है सैलरी मिल सकती है। आपकी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका फाइनल टेस्ट होगा जो कि 150 नंबर का होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट 100 नंबर का होगा 2 घंटे का, फाइनल वाला 3 घंटे का 150 नंबर का होने वाला है। बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी, सिर्फ इंग्लिश में जो है कुल 5 सब्जेक्ट आएंगे, बाइलिंगुअल में जो है आपका फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क, और फिर आपका म्यूज़िक, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, कॉमर्स रहेगा, सारे सब्जेक्ट जो है बाइलिंगुअल में आएंगे। कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में सिर्फ आएंगे और कुछ सब्जेक्ट बाइलिंगुअल में आए, और जो लैंग्वेज है वो अपना लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, वही अपना ही लैंग्वेज रहेगा उसका। ये हुआ। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, आपको बोला मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका होने वाला है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा। वाइवा ये सब के बाद जो है आपको जो भी आपका वेटेज बनेगा उस हिसाब से पैनल में आपका नाम आएगा, और उसके बाद जो है आपका रिक्रूटमेंट
लिया जाएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको ABCDE 5 ऑप्शन मिलेंगे। उन 5 ऑप्शनों में कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप ऑप्शन नहीं भी चूज़ करते हैं तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कटेगा। अगर आप ऑप्शन ABCD में कोई भी नहीं चूज़ करते हैं तो आपको जो है E वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब अगर आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से एक बार अपने से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही लाभ होगा। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, कहाँ गया वेबसाइट, ये रहा ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट में जाकर आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अभी परसों से, कल से ही जो है फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा भरना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, टाटा, बाय बाय।